राम राम सा कोसू की कहानियाँ चैनल पर आपको गुणों स्वागत है। मैं आज आपने जेठ का महीना में जल दान को काई महत्व है आ कहानी बताऊं और ये काई फल हुआ करे। जेठ का महीना में जल दान और अन्न दान को बड़ो ही महत्व है और अगर अन्न दान और जल दान करा तो इरो दान है जिको इरो पुण्य फल है वो कई 1000 गुना मिलिया करे। तो एक टाइम के महीने कहीं हो, एक टाइम की बात है कि एक जंगल के महीने एक बहुत ही बड़ा ऋषि मुनि रहा होता। तो वे ऋषि मुनि संत संत महात्मा हा संत हा बड़ा ज्ञानी और तपस्वी हा। वे एक दिन काई करियो आपका सगड़ा शिष्या ने बैठा तो भी टाइम के महीने वे जेठ महीना के महत्व के बारे में बताव्या और वे जल दान को महत्व बताव्या कि भाई जेठ का महीना के महीने जल दान करा तो कितो महत्व है। तो बे है जी को आपका गुरु शिष्य ने कहो कि भाई मैं थाने एक एडी कथा सुनो जिको थाने पतो चाले कि जल दान को कितो महत्व या कर। तो वे कहो कि भाई देखो सुनो शिष्य सगला ही जना एक नगरी ही त्रेता युग के महीने की बात है। नगरी के महीने एक ब्राह्मण रहता। वे कई ज्ञान जानता, वेद वेदांत पढ़ता, शास्त्र पढ़ता, बहुत ही बड़ा पंडिता जाने मान्या। वे पत्नी को नाम हो जिको गुणवंती हो और बेटा को नाम देवव्रत हो। तो वाह भाई यहाँ करता करता कहीं हो वे बढ़िया सुख रहता। एक दिन वे ब्राह्मण देवता हा जिका जंगल में गया भाई समाधि लगाता ध्यान करता भगवान को ध्यान करता। तो बे एक जंगल के महीने गया बीच जगह का बहुत बड़ो समंदर हो तालाब हो बड़ी नाडी ही अपनी भाषा में कह नाडी ही बड़ी और बीरे चारों में रोकड़ा लागोड़ा बढ़िया सा पेड़ पौधा लागोड़ा। तो बे कहीं करियो कि बटे स्नान ध्यान करियो और एकदम ठंडी ठंडी सी आई और जेठ को महीनो और ठंडी ठंडी हवा तालाब के किनारे नदी के किनारे और पेड़ पौधा के नीचे कहीं है कि घणो सारी ठंडी हवा आया करे और बहुत ही शीतल ठंड महसूस हुए कि आप दो पलक आप बैठ जावा सो जावा। तो बेड ने भी कहीं करियो कि बे आपका बेटा बेटा ध्यान करियो और फिर बाद में बटे सोएगा। अब बट सोएगा तो जंगल के महीने तो जानवर अब ठंडो ठंडो पानी पीऊन आवे नाडी को। तो बे सगड़े बे ब्राह्मण देवता ने देखे और एकदम डर और भाग जावे। अब आ लाई पड़े तौड़ क्या कि जेठ को महीनो और लाई पड़े बे एक ही बट पानी पियो को तीसा मरता आवे पण बेन देख कर भाग जावे। तो कई तो पक्षी एक दो पक्षी दो चार पक्षी भाई तीसा मरता मरीगा। तो बे जो आपके शाम की टाइम हुई आपका ऊट पर आर पाचा घरे गया आपरा पर बे न आ ध्यान कौन पड़ी कि मारी वजह कितना पक्षी मरिया और कत्ता पक्षी आज पूरा दिन तीसा मरता रहेगा। वाह भाई यहाँ करता करता खासा टाइम निकलियो। एक दिन है जिको ब्राह्मण देवता खत्म हो गया। तो बे की पत्नी ही जिकी बहुत ही सती स्त्री ही। तो भाभी काई करियो कि आपका पति के लारे है जिको सती हुई की और वो अब बच्चों लारे लड़को रेगो। तो वाह भाई सब काम हो गयो जन बे को कहीं वाचो जन्म हुई जन बे कहीं है एक चिड़ो और चिड़ी बन गया खाती चिड़ी बन गया जन वाह भाई दोनों चिड़ो चिड़ी बनिया। तो मेरे घर के मुंडा एक बहुत ही बड़ो पेड़ और नीमड़ा को भी नीमड़ा पेड़ के माता आई पर बेड़ आप दोनों बाता करे और देखे घर परिवार के महीने। तो एक दिन कहीं हुई हो भी चीड़ा ने एक घर की यान की कोई बात याद आई तो वो तो जोर चिल्लायो जन कोई पक्षी कदी जोर चिल्लावे लागे ना कि भाई वो रो रही है। तो वो ज्यान रोन लाग गयो बड़े मतलब कि एकदम यहाँ डरावनी सी आवाज के मायने लाग्यो जान फिर बेटो आयो जी को आपके एकदम यहाँ भगवान की करी तो वे भाग्या कोनी जन कहीं करियो बिन रीस है जी को भी नीमड़ा के आग लगा दी वो रूखड़ो ही बड़ गो और बे जी का दोनिया का फांकड़ा बड़नो नीचे आई पड़ गया। दोनों चिड़ो चिड़ी नीचे पड़ गया नीचे पड़े के भाई वो आपके दोनों जना बाता करे बे बाता करी नहीं बे बाता भी है जी को भी लड़का ने पतो चालियो कि अरे ये तुम्हारा माँ बाप है। जना वो गयो पंडितांगन जाहिर केवे कि भाई पंडित लोग मारा है जी को माँ बाप काई वजह है और काई बात हुई मारा माँ बाप के भाई चिड़ा चिड़ी की योनी के महीने गया है और बे जी को यहाँ तड़प्रिया मैं फांकड़ा में खुद ही वाड़ दिया मैं और मैंने भी बहुत बड़ो पाप करियो कि एक आल्ला ली रूकड़ा के आल्ला पेड़ के महीने आग लगाई। तो ये प्राश्चित क्या हुई जन भी ने पे पंडित लोग संत लोग कियो कि भाई थारा माँ बाप के है जिको थारा पिताजी अनजाने के महीने पाप हुई कि बे एक नदी के किनारे जाए पर बैठगा और बटे सरोवर के महीने कई तरह का पशु पक्षी है जिको पानी पीने आता शेर चित्ता नार वगैरह कई तरह का जानवर नाना प्रकार का। तो वे पानी पीने आता बीस दिन में थारा पिताजी बटे सोमण की वजह वे सगले जना पानी पिया कोनी और पूरो दिन तीसा मरया और कई जनावर मर गया बैंक वजह मैंने पाप लाग्यो दोष लाग्यो। तो बे जी को वो पाप लागन की वजह
योनि के महीने आया। तो के भाई अब एक ई आने की योनि में क्यों छुटकारो मिली, जन क्यों कि यूं छुटकारो यान मिले कि जेठ का महीना के महीने तू पाचो जल को दान कर और कितनी आत्मा ने संतुष्टि मिली तो तार पिताजी के जी को मुक्ति हो सके माँ बाप के। जनवा भाई वो लड़को काई करियो कि गांव के महीने प्याऊ लगायो और संबंध जाय पर और कांकड़ के महीने एक तालाब को डुबायो। तो बी की वजह भी ने भगवान की कृपा एड़ी हुई, मैं आयो भरस्यो और वो तालाब जो भरी जो। तो भी मैं नाना प्रकार का आपके जीव जंतु पानी पीवन लगा। पाचो बैसाख और जेठ को महीनो आयो तो बटे घणे सारा पक्षु पानी पीवे, पक्षी पानी पीवे, जानवर पानी पीवे, मिनक पानी पीवे और बे सगड़ा दुआ देवे और बे की दुआ और बे की प्रार्थना यहाँ की कृपा हुई भगवान की कि बे चिड़ो चिड़ी मरिया और बे जो आपके दूसरो जन्म लियो और बे आपके ई दुखों इनका मतलब पापों पिराचित हुई बैंको पराचित हुई। तो बे आपका बेटा ने भी घनी दुआ दीवी और कई प्रकार का बे जानवर पानी पीवन की वजह बे भी दुआ दीवी। तो वो लड़को जिको आला रूंकड़ा ने बाड़ियो, आला पेड़ ने बाड़ियो, बीरो भी पाप है जिको खत्म हुयो और भी अपना पूर्वजा ने आपका पितरा ने संतुष्टि मिलन वास्ते दिया और वे पितर लोग है जिका बिना कई तरह का आशीर्वाद दिया। अब बे चिड़ो चिड़ी मोक्ष गति को प्राप्त हुआ और बे वजह पांचों जन्म हुयो बेंको। तो बे एक राजा और रानी के रूप में हुआ और एक नगरी का राजा बनिया। और बेने बेटा अगर बेटो भी दान पुण्य और जल कर देवे तो बे का माँ बाप बे का पितर भी बड़ा खुश हुआ करे। जेठ का महीना में अगर पानी को दान करे तो बे का पितर भी बड़ा खुश हुआ करे और पितरा ने भी मोक्ष गति मिला करे, सुख संसार मिला करे। तो बियान ही भी पंडित का लड़का का माँ बाप ने तो बेने जो राजपाट मिलियो और राजा बनिया और सब तरह को बढ़िया हुयो और भी करने भी कोई चीज की कमी कौन रही भी। तो आ बात है एक जेठ महीना की कह बापा ने जल क्या दान करा और जल दान करा तो कितो महत्व मिला करे। अगर आपने हमारी कहानी पसंद आ जावे तो आप लाइक करजो, शेयर करजो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइजो कि जेठ और बैसाख का महीना में कौन कौन जल दान करो या नहीं करो। और हमारा चैनल के माथे कई प्रकार की कहानियाँ हैं, अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं और कॉमेडी कहानी भी है हमारे और कई व्रतां की 12 महीना की, करवा चौथ की, तिलकुटा चौथ की, संकट चौथ की भी कहानी डाली है। आज गणेश जी की संकट चतुर्थी भी है तो मैं गणेश जी की संकट चतुर्थी की भी हमारे कहानी डाली है। तो आप ज़रूर सुनीजो हमारे चैनल पर आए और आगे आपने केड़ी कहानियाँ सुननी है कि नहीं सुननी है आ बात मन कमेंट आप करके ज़रूर बताइजो कि भाई आपने आगे कौन सी कहानी सुननी है। बाबा रामदेव जी की कहानी है, वह भी बहुत बढ़िया कहानी है जी की रामदेव जी के जन्म के बारे में, बेका पर्चा के बारे में। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे भी बाबा रामदेव जी की, तेजा जी महाराज की, जिका भी आप आगे लोक देवता है बे की कहानियाँ मैं थाने जरूर सुनाऊँगा। सीता माता के नित्य नेम की कहानी भी है, वह भी आप हमारे चैनल पर सुनीजो। धन्यवाद।